न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर, अभिनेता दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लगातार पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और कई बार उन्हें स्वास्थ्य में दिक्कतों की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कई बार उन्हें हिंदुजा अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन अब जो बड़ी और बुरी खबर आ रही है कि दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले करीब 7:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन हो गया है। स्वास्थ्य की दिक्कतों की वजह से लगातार उनका इलाज चल रहा था। कई बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पिछले महीने जब उन्हें एडमिट करवाया गया तब सायरा बानो ने यह कहा था कि दुआ कीजिए कि वो जल्द ठीक होकर वापस लौट आए। लेकिन अब जब हिंदुजा अस्पताल में जो उनका इलाज चल रहा था, अब जो बड़ी खबर आ रही है हिंदुजा अस्पताल से कि निधन हो गया है दिलीप कुमार का। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, हाल फिलहाल में दिलीप कुमार को कई बार हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सायरा बानो ने कई बार कहा कि दुआ कीजिए वो जल्द ठीक हो जाए, लेकिन अब जो हिंदुजा अस्पताल में इलाज चल रहा था ये शायद आखिरी दौर था उनके जीवन का। और ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर ये है कि दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल राकेश, देखिए उम्र संबंधी बीमारियों से वो काफी दिन से जूझ रहे थे। मैं बता दूं कि बीते 8 दिनों से वो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में तो थे, लेकिन ये उनका तीसरी बार अस्पताल में एडमिशन था। इसके पहले भी वो सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की वजह से 2 बार एडमिट किए जा चुके थे। काफी स्ट्रगल उन्होंने किया ठीक होने के लिए। रोजाना उनके लिए दुआओं का दौर चलता था। खुद उनकी पत्नी सायरा बानो ट्वीट करके उनके पल पल के हेल्थ अपडेट्स दिया करती थी और उनके प्रशंसकों से अपील किया करती थी कि उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं करें। बीती शाम को भी उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको तकलीफें तो हैं, लेकिन वो ठीक कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार दिलीप साहब जो हैं वो जिंदगी की जंग हार गए। आज सवेरे 7:30 बजे उनका निधन हुआ है और इसकी पुष्टि खुद डॉक्टर जलील पारकर, जिनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, उन्होंने किया। काफी समय से वो सांस लेने में दिक्कत की वजह से अपना इलाज करा रहे थे और कई बार अस्पताल एडमिट हो चुके थे, लेकिन अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं है। विकास, पिछले 8 दिनों से एडमिट थे दिलीप कुमार अस्पताल में। जी बिल्कुल, पिछले 8 दिनों से वो हिंदुजा में एडमिट थे, लेकिन ये तीसरी बार उनका अस्पताल में एडमिशन हुआ था। उसके महज 10 दिन पहले वो डिस्चार्ज भी हुए थे। जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई थी, उसके पहले भी वो 10 दिन थे। जब 10 दिन में उनका स्वास्थ्य सुधरा तो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई थी। लेकिन दोबारा घर जाने के बाद वो मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं और वहां से हिंदुजा अस्पताल की दूरी ज्यादा नहीं है। दोबारा से उनको जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्हें एडमिट किया गया था। लगातार 8 दिनों तक वो जूझते रहे अपनी इस बीमारी से, लेकिन आखिरकार वो इस बीमारी से निकल नहीं पाए। विकास, 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है दिलीप कुमार साहब ने। अपनी जो अदाकारी उनकी थी, जो सैड सीन होते थे उनकी अदाकारी को लोग देखते थे तो सामने स्क्रीन के सामने जो लोग बैठकर देखते थे वो खुद रो देते थे। लेकिन आज तस्वीर देखिए, आज सुबह सबके लिए दुख भरी सुबह है। आज सभी उदास हैं, सभी शोक में हैं दिलीप कुमार साहब के जाने से। बिल्कुल, अपने गमगीन सीन देने की वजह से उनका नाम ट्रेजेडी किंग पड़ा था और 50 सालों से, या कहें कि 5 दशक से ज्यादा जो उनका करियर रहा, उसमें उन्होंने अपने अभिनय से एक अमिट छाप छोड़ी थी। उनके प्रशंसकों की एक बहुत लंबी फहरिस्त होगी। मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो दिलीप कुमार को पसंद न करते हो। दिलीप कुमार की फैन फॉलोइंग अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी फैन फॉलोइंग अमूमन किसी अभिनेता की हम देखते नहीं है। और इसी वजह से जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमने देखा कि अस्पताल के बाहर भी उनके प्रशंसकों का एक किस्म से आना जाना लगा रहता था। लोग उनकी स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता किया करते थे। उनके बांद्रा के घर के बाहर भी हमने अक्सर प्रशंसकों की भीड़ देखी है। तो उनके नाम को लेकर जो दीवानगी थी वो उनके बुढ़ापे में भी दिख ही रही थी। 50 सालों में कई फिल्में उन्होंने की हैं, अलग 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 किस्म के अभिनय किए हैं। तो अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ने वाले दिलीप साहब, उनको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दुनिया ने उन्हें खो दिया है। सवेरे 7:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। हमें ये बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार जो होगा वो मुंबई के सांता क्रूज के कब्रिस्तान में होगा। उन्हें वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके बांद्रा के घर पर रखा गया है।
और उनके प्रशंसक वहां पहुंच रहे। हालांकि अपील की गई है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए, बहुत ज्यादा भीड़ न मचाई जाए, लेकिन जो दिलीप कुमार की जो फैन फॉलोइंग रही है विकास, 5 दशक की लंबी पारी, भारतीय सिनेमा के जब भी गोल्डन एरा की बात होगी उसमें दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बॉलीवुड में 1940 में उन्होंने कदम रखा था, स्वतंत्रता के पहले का समय था, फिल्म देखने वालों का जो वर्ग था वो भी काफी सीमित था। वैसे समय में अपने करियर की शुरुआत करके और जिस ऊंचाई तक दिलीप कुमार पहुंचे, जिस तरीके से उन्होंने एक बड़े वर्ग को अपना मुरीद बना लिया। और जब भी देखिए हाल फिलहाल में जो उनकी तबीयत खराब होती थी, जब ये खबर आती थी कि दिलीप कुमार साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो ट्विटर पर यह बात ट्रेंड करने लगती थी। लाखों लोग लगातार इस बात की दुआ करते थे कि दिलीप कुमार साहब जल्द ठीक होकर वापस लौट आएं, जल्द उनकी सलामती की खबर मिले।